जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं और ऐसे में नई नई सियासी पार्टियां जो हैं वो अब उभर कर सामने आ रही हैं। बहुत सी पार्टियां जो हैं वो इस समय चुनावी रण का हिस्सा बनने की तैयारी में हैं और इसमें दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद की भी पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। आम आदमी पार्टी की बात करें वो तो पहले से ही जम्मू कश्मीर में डेरा जमाए बैठी है और इस उम्मीद में है कि चुनावों में वो एक बड़ा जो कारनामा है वो इस बार करेगी। लेकिन इन दोनों पार्टियों की बात करूं, गुलाम नबी आज़ाद की बात करूं, अरविंद केजरीवाल की बात करूं, आम आदमी पार्टी है और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, ये दोनों अपना अपना प्रचार तो बखूबी कर रही हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों को जोड़कर एक और पार्टी बनी है और उसका बैनर मेरे पीछे है, आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी। सवाल ये है कि ये जो तीसरी पार्टी आप देख रहे हैं जो कि दो पार्टियों के नाम से बनी है, ये पार्टी आखिर बनी कैसे और इस पार्टी का मकसद क्या है, ये पार्टी कैसे जो है अपना काम यहाँ पर करेगी और क्या उन दो पार्टियों से बेहतर करेगी, ये मैं आज कुछ सवाल जवाब करने वाला हूँ। नवनीत मिश्रा जी, नाम बहुत अलग और हटके निकाला आपने लेकिन कॉपी पेस्ट लग रहा है। आपको पहले बता दूं कि आपकी हंसी बहुत अच्छी थी जब आपने मेरी पार्टी का नाम लिया, उसके लिए मैं आपको मुबारक देता हूं। दूसरी बात, आपने बोला नाम हटके लग रहा है, बिल्कुल हटके है। और आपको बता दूं कि हमारी पार्टी बनी 17 अगस्त को। 17 अगस्त को इस पार्टी का आगाज़ हुआ जिसका नाम रखा गया जम्मू कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी। आज़ाद साहब का तब तक पार्टी का कोई वजूद ही नहीं था और आज़ाद साहब उस समय कांग्रेस का हिस्सा थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम उन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी आज़ाद रखा। इसके लिए वो कॉपी पेस्ट वाली बात आपकी खारिज हो जाती है, ठीक है। साथ साथ खारिज करूँगा क्योंकि आप ही की लाइन का हूँ, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूँ, आपने बोला आम आदमी, 101% आम आदमी पार्टी नाम रखा और उन्हीं वाले आम आदमियों को देख के रखा। उन्हीं को रखा? हाँ, उन्हीं को देख के रखा क्योंकि वो चोर उचक्के, क्योंकि आपने बात ही वैसी की, फिर मैं अब ऐसे ही बात करूंगा क्योंकि उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। कॉरपोरेट कल्चर लेके वो लोग चल रहे हैं, डिक्टेटरशिप लेके चल रहे हैं। कॉरपोरेट कल्चर का नमूना आप लोगों ने भी देखा कि आप लोग जब उनके ऑफिस में प्रेस वार्ता के लिए जाते हैं, जम्मू का कोई आदमी आपके साथ बात डिक्टेट नहीं करता, बात नहीं करता। दिल्ली से आई हुई टीम है सैलरीड जो यहाँ पे आके सारा मैनेज कर रही है। अगर आप इस बात से नकारेंगे तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं होऊंगा क्योंकि मैं 3 महीने उस पार्टी का हिस्सा रहा और सबसे अहम पोस्ट पे स्टेट की लगभग 2 ही पोस्टें थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था। मैं जानता हूँ कि उस पार्टी ने क्या किया। उस पार्टी ने जहाँ पे कॉरपोरेट कल्चर बनाया और जम्मू और कश्मीर को तोड़ने की बात की, जम्मू और कश्मीर को अलग थलग करने की कोशिश की। मेरे से ये बोला गया, आपको नाम लेके बोलूँगा, आपके कश्मीर प्रोविंस के जो इंचार्ज हैं सलाउद्दीन हैं, वो तो सैयद सलाउद्दीन से भी खतरनाक आदमी हैं। मैं कह रहा हूँ उसको बाद में पकड़ो, पहले इसको पकड़ के अंदर ठोको। उस आदमी ने मुझे ये बोला कि मिश्रा जी, आपको कश्मीर का मुस्लिम पसंद नहीं करेगा, आप कश्मीर में काम मत करिए। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कश्मीर के मुस्लिम ने सर आँखों पे बिठाया। मुझे मज़हब की राजनीति में वो लोग पढ़े, उन्होंने मज़हब की राजनीति की। सुनिए, आप सुन लीजिए, आपकी हंसी का जवाब दूंगा, अच्छे से हंसी के साथ ही दूंगा। उसके बाद मेरे से 25 लाख रुपए की डिमांड की गई कि आप किस लिए, कैश नहीं मांगा। उन्होंने बोला कि अखनू अपना लखनपुर से लेके उड़ी तक आपको बैनर्स लगाने हैं, आपको एक और नई जिम्मेवारी देंगे पब्लिसिटी इंचार्ज की। और इस बात में उनके 2 नेता इन्वॉल्व थे, ठीक है। मैंने बोला 25 लाख रुपया महीना कोई छोटी रकम नहीं होती, ठीक है। तो उनका था कि अगर 25 लाख नहीं तो फिर स्टेट की पोस्ट भी नहीं, ठीक। हर चीज़ पेड है, हर चीज़ पेड है। और कॉरपोरेट कल्चर में क्या है, मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो राजनेता हैं, जम्मू कश्मीर को जो नेता हैं जो उनके साथ जुड़े, उनको मैं कह रहा हूँ ख़त्म करने की कोशिश की। जिसमें से हमारे एक भाई बलवंत कोटिया जी तो बहुत देर पहले उनको छोड़ के जा चुके थे। उन्होंने एक नया फंडा निकाला हुआ है जिसको उनको पता चलता है, थोड़ा सा बोलने लगता है, रात को ऑर्डर निकालते हैं टर्मिनेट, दूसरे दिन ऑर्डर निकालते हैं टर्मिनेट। और जो उन्होंने मेरा टर्मिनेशन किया, आपको उसकी वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप दिखा देता हूँ। उसके साइन थे प्रदीप मित्तल के, और प्रदीप मित्तल की मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है कि इस पर मेरे साइन ही नहीं है। तो ये पार्टी का कल्चर था। हम लोग सारे, राकिब उल रशीद जी, साकिब, बिलाल जी, डॉक्टर एजाज, डॉक्टर जहूर कादरी, ये सब लोग जो थे आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे।
इन लोगों ने, मेरा सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी इतनी बुरी थी तो उसका नाम रखने की जरूरत ही क्या थी? नहीं हमने ये रखा, देखो आम आदमी बुरा नहीं है ना, पार्टी बुरी है। आम आदमी बुरा हो रहा है, आम आदमी आप हो, आम आदमी मैं हूँ, आम आदमी ये है, आम आदमी ये है, आम आदमी ये है, आम आदमी बुरा। पर आम आदमी अगर किसी ने नाम रखा है, नाम चेंज करने की जरूरत उसको है, उसका नाम चेंज करवाएंगे। उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया आम आदमी के नाम रख के। आम आदमी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। बलवंत सिंह मनकोटिया भी आम आदमी पार्टी में थे, पार्टी ने कहा कि आप एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आपके बीजेपी से संबंध है। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी और सीधा बीजेपी में शामिल हुए, तो मैं आपसे ये सवाल क्यों ना करूँ कि आप भी बीजेपी के ही इशारे पर जो है ये पार्टी लेकर आएँ, ताकि आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हो और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को भी नुकसान हो और फायदा बीजेपी ले जाए। मैं बताऊँ, देखो अगर हम बीजेपी का हिस्सा होते, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, मैं तब से बीजेपी को कोस रहा हूँ और तब से अमित शाह जी को। कोसना तो एक सियासी स्टंट भी होता है। अगर एक आदमी पॉलिटिकल आदमी से और मीडिया वाला ये सवाल करेगा तो जैसे मैं जवाब दूंगा वो आप मेरा जवाब मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे वो भी आपके ऊपर। हम सीधे तौर पे हम एक बिल्कुल ही अलग पार्टी है, हम किसी का हिस्सा नहीं है, हम किसी का साथ नहीं है। कल को अगर ज़रूरत पड़ी, कोई जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करेगा, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर के हित में होगा। अभी तक हम किसी को ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम किसी का हिस्सा हैं। हम सब पढ़े लिखे लोगों की जमात है। हमारे में आधे डॉक्टर हैं, आधे इंजीनियर हैं, आधे बिजनेसमैन हैं। आपने अपनी पार्टी क्यों लाई? गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी लाए थे, अपनी पार्टी पहले खड़ी है, तो आप कहीं और शामिल हो जाते? नहीं, क्यों शामिल होते? मुझे बताइए, आज़ाद साहब से मैं पूछता हूँ, आप लोग तो जानते हैं बली खूबी कि आज़ाद साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, मैं 21 साल उनके साथ काम किया है। आपका सवाल पूछने का रीज़न भी जानता हूँ। और आज़ाद साहब से जो मैं पूछूंगा, मेरे फादर समान है, मैं ये जरूर पूछूंगा, आज 45 साल बाद याद आई हम लोगों की? आज 45 साल बाद आपको याद आया जम्मू कश्मीर? आज 45 साल बाद? और आप वही लोगों को मुझे बताइए, यहाँ कई लोग तो ये कहते हैं बोतल नहीं शराब, बोतल पुरानी शराब नहीं। यहाँ तो बोतल भी पुरानी शराब भी पुरानी, सिर्फ लेवल चेंज हुआ है। यहाँ तो बोतल भी वही पुरानी वाली, शराब भी वही, लोग भी वही, लेवल चेंज कर दिया। अब कांग्रेस का आज़ाद लेवल उतार के तो आज़ाद साहब ने अपना लेवल लगा दिया जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने पार्टी बनाई। मुझे बताइए, क्या जो लोग उनके साथ हैं उनको उनका कार्यशैली, उनका काम आपने देखा नहीं है? लोग कैसे पसंद करेंगे उन लोगों को? क्या सोच के हम उनके साथ जाएं? क्या सोच के हम उनके, आप बोल रहे हो कि उनके साथ? मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी पार्टी के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? देखिए पार्टी है, पैसे की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो पार्टी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? आज का जो ये है ना, आप यकीन करेंगे, थोड़े पैसे इन्होंने दिए, थोड़े से मैंने, थोड़े से इन्होंने, थोड़े से हमारे इस भाई ने, सब ने 2-2, 4-4, 5 हज़ार डाल के ना ये वाला फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। यकीन नहीं आता, प्रूफ दिखा सकता हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार में आप चुनाव तो नहीं ना लड़ पाएंगे? नहीं, चुनाव आप जैसे भाई लड़ाएंगे ना, हम चंदा इकट्ठा करेंगे। हमारा एक अकाउंट खुला है, हम लोगों से गुहार लगा रहे हैं, हमें चंदा दीजिए। हमारा एक टोल फ्री नंबर आ रहा है, टोल फ्री नंबर आ गया है, हो सकता है कल या परसों तक हमारा टोल फ्री नंबर शुरू हो जाए, मीडिया में हम बता दें। वो टोल फ्री नंबर हमारा रहेगा कि हम उसके ज़रिए ये भी बताएंगे कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो हमारे सामने लाएं। हेल्पलाइन नंबर हो गया हमारा वो, ठीक है। और दूसरा बात ये हो गई कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे तक वहाँ से पहुँचाए, और अगर किसी को हमें लगता है कि हम वाकई कुछ कर पाएंगे हैं तो वो हमें उस नंबर पे कांटेक्ट करें, हमें डोनेशन भी। मुझे आखिरी सवाल करना आपसे, आप मुझे ये बताइए, आपने पार्टी तो लॉन्च कर दी, लेकिन क्या कोई ब्लूप्रिंट लेकर आप चल रहे हैं कि पार्टी कैसे काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे, या फिर अभी सब हवा हवाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट लेके चल रहे हैं। अगर ब्लूप्रिंट नहीं होता तो मैंने आपको बताया कि 17 अगस्त से लेके अभी तक हमें लगभग 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने में कश्मीर में 22,500 की मेंबरशिप हम करवा चुके हैं, जिसका मैं रिकॉर्ड दे सकता हूं आपको। मेंबरशिप तो वो ठीक है ना, आप किसी के घर गए, आपने एक फॉर्म भर दिया मेंबरशिप। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा ये ब्लूप्रिंट है, हमारा ये मैनिफेस्टो है, ऊपर एक ये मैनिफेस्टो है। इसके बाद मैंने पहले भी बोला कि इस मैनिफेस्टो के अलावा हम आप लोगों के साथ बैठेंगे, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो सारी जगह घूमते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम्स पता हैं लोगों की। आपके साथ बैठेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, बताइए जी हम और किन चीज़ों पे जो है ब्लूप्रिंट बनाएं। आपके साथ बैठेंगे, आपसे पूछेंगे और प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या बनाएं। और दूसरी बात, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कमेटी का गठन करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, जो
एक मैनिफेस्टो कमेटी रहेगी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भी एक मैनिफेस्टो बनाएगी, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना मुद्दा है। क्योंकि जो गुरेज की प्रॉब्लम है वो सांबा की नहीं हो सकती, जो कठुआ की है वो अनंतनाग की नहीं हो सकती। इसलिए धारा 370 के मामले में क्या पार्टी का स्टैंड रहेगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि आर्टिकल 370 को लेकर पार्टी का स्टैंड क्या है और जो बाहरी वोटर है उनको लेकर पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं आपको बता दूं कि धारा 370 इन्होंने हटी तो ठीक है ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप उसका नाम 371 कर दो, आप उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दो, आप उसका नाम मोदी योजना कर दो, अमित शाह योजना कर दो, अमित शाह के बेटे का नाम जय शाह कर दो, हमें सब मंजूर। सिर्फ हमें हमारा लैंड राइट और हमारी जॉब राइट, जो हमारा हक है वो हमें दे दो, उसका नाम आप कुछ भी रख दो, हमें मंजूर है। हम उस चीज़ के लिए सहमत हैं। सिर्फ हमारा हक हमें दे दो, जो हमारा हक था, हम उस चीज़ के लिए। महिलाओं के लिए पार्टी में कितना आरक्षण होगा? आपने देख ही लिया, आपने आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिगर्स की। नहीं, 25%। 25%। हाँ। और यूथ के लिए? यूथ के लिए भी, यूथ तो सबसे आगे रहेगा, सभी यूथ है, हम खुद यूथ हैं, आप दौड़ लगाते हैं। शुक्रिया। तो देखिए, नई पार्टी जो है वो लॉन्च हुई है। अच्छी बात है, जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग जो पार्टीज़ हैं अगर वो चुनावी रण में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो अपने असल रंग में निखरती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे इस बात की तारीख जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन हर कोई जो है वो चुनावों के लिए तैयार है। अलग अलग पार्टियां जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं और उम्मीद करेंगे कि जब भी यहाँ पर चुनाव हो तो डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से निखर कर सामने आए और हर एक वोटर को ये लगे कि उसने अपनी तरफ से सही उम्मीदवार का चयन किया है, क्योंकि इतने उम्मीदवारों की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए कि हर कोई जो है वो अपने मताधिकार का सही तरीके से और पूरे मन के साथ इस्तेमाल कर सके। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।